बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ उमर सत्ती। नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पुलवामा का हमला, कांग्रेस रहनुमा का बड़ा बयान। कहा कि पुलवामा का हमला इक़्तिदार के भूखे नरेंद्र मोदी ने करवाया। तालिबान का आलमी ताकतों से बड़ा मुतालबा। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म अव्वल और तालिबान के नायब अमीर अब्दुल गनी बरादर ने आलमी बरादरी से बग़ैर सियासी तासुब के अफगानिस्तान के अवाम की मदद करने का मुतालबा कर दिया। काज़ाकिस्तान मुज़ाहिरे, सदर ने गोली मारने का हुक्म दे दिया। काज़ाकिस्तान के सदर ने मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात करने से इनकार करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसल्लह अफराद के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी वार्निंग के बगैर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर को दिया गया सर का खिताब वापस लेने का मुतालबा। लाखों अफराद ने पटिशन पर दस्तखत कर दिए। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर को दिया गया सर का खिताब वापस लेने से मुतालिक इराक जंग के मामले पर जारी पटिशन पर 1 मिलियन से ज़ायद अफराद ने दस्तखत कर दिए। इथोपिया में आम मुआफ़ी का ऐलान। इथोपिया की हुकूमत ने सियासी कैदियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। आलमी बैंक ने ईरान को कोरोना से निपटने के लिए $9 करोड़ फंडिंग की मंजूरी दे दी। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद अस्पताल में दाखिल। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद इलेक्टिव मेडिकल प्रोसीजर के लिए अस्पताल दाखिल हो गए हैं। कासिम सुलेमानी का मुजस्समा नकाब कशाई के चंद घंटे बाद ही नजर आतिश। अमरीकी हमले में जांबाग होने वाले अल-क़ुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के मुजस्समे को नजर आतिश कर दिया गया। दुनिया की पहली रंग बदलने वाली गाड़ी मुतारिफ। जर्मन कार साझेदारे BMW ने रंग बदलने वाली दुनिया की पहली गाड़ी मुतारिफ करवा दी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव के खदशे के पेश नज़र मस्जिदुल हराम में दाखिले के लिए रास्ते मुख्तस कर दिए गए। सऊदी वज़ारत दाखिला का बड़ा ऐलान। सऊदी अरब ने इजाज़त के बगैर हज करने वालों के लिए सख्त सजाएं मुकर्रर कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में हफ्तावार छुट्टी तब्दील कर दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में हफ्तावार छुट्टी तब्दील कर दी गई। पहली बार जुमे को स्कूल और कई दफातर खुले रहेंगे। आइंदा से हफ्ता और इतवार को बाज़ाब्ता तौर पर छुट्टी हुआ करेगी। मैक्सिको गवर्नर के दफ्तर के बाहर खड़ी कार से 10 लाशें बरामद। 2 अफराद को गिरफ्तार कर ली। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने हेडलाइंस मुलाहजा की, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पुलवामा के हमले के बारे में। पुलवामा का हमला, कांग्रेस रहनुमा का बड़ा बयान सामने आ गया। कहा कि पुलवामा का हमला इक़्तिदार के भूखे नरेंद्र मोदी ने करवाया। पुलवामा के हमले पर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आ गया। पुलवामा का हमला इक़्तिदार के भूखे नरेंद्र मोदी ने करवाया। कांग्रेस के रहनुमा उदित राज का कहना था कि पुलवामा में भारतीय सिक्योरिटी एहलकार पर हमला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ही करवा सकते थे, क्योंकि वो हर हाल में 2019 का इलेक्शन जीतना चाहते थे। उदित राज का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पुलवामा हमले में ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकार को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मुंतकिल करने की दरख्वास्त का वज़ीर आज़म मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। मोदी इजाज़त देते तो 40 भारतीय सिक्योरिटी एहलकार की जान बच सकती थी। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि पंजाब में वज़ीर आज़म मोदी के काफ़िले पर ना किसी ने कोई पत्थर फेंका, ना ही कोई हमला हुआ, लेकिन ये फिर भी वावेला मचा रहे हैं और शोर कर रहे हैं। ये ड्रामा ही करते रहते हैं। अफगानिस्तान के तालिबान का आलमी ताकतों से बड़ा मुतालबा। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म अव्वल और तालिबान के नायब अमीर अब्दुल गनी बरादर ने आलमी बरादरी से बग़ैर सियासी तासुब के अफगानिस्तान के अवाम की मदद करने का मुतालबा कर दिया। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म अब्दुल गनी बरादर ने वीडियो पैगाम में कहा है कि अफगानिस्तान को खुराक, रिहाइश और पैसों के लिए आलमी बरादरी की ज़रूरत है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि बग़ैर किसी सियासी तासुब के अफ़गान अवाम की मदद की जाए। अब्दुल गनी बरादर का कहना था कि अफ़गान अवाम के पास खाना, रिहाइश, गर्म कपड़े और पैसे नहीं हैं और सर्द मौसम ने सूरत हाल को संगीन कर दिया है। अफ़गान नायब वज़ीर आज़म अव्वल का ये भी कहना था कि आलमी पाबंदियों ने अफ़गान अवाम के लिए मुआशी मसाइल पैदा कर दिए। गुज़श्ता 20 साल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। अफ़गानिस्तान के मामले पर आलमी बरादरी को अपनी इंसानी जिम्मेदारी को पूरा करना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालिबान अफ़गानिस्तान में आलमी इमदाद की तक़सीम के लिए मदद देने को तैयार हैं। काज़ाख्स्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरे करने पर सदर ने गोली मारने का हुक्म दे दिया। काज़ाख्स्तान के सदर ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने से इनकार करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसल्लह अफराद के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी वार्निंग के बगैर गोली चलाने का हुक्म दिया। कौम से खिताब में काज़ाख्स्तान के सदर कासिम जुमारत ने अस्करी मदद फराहम करने पर रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम मुजरिमों और कातिलों से कैसे बातचीत कर सकते हैं। हमें तरबियत याफ्ता मुकामी और गैर मुल्की मुसल्लह डाकुओं या ये कहना बेहतर होगा कि दहशतगर्दों का सामना है, लिहाजा हमें उन्हें तबाह करना है और हम ऐसा जल्द करेंगे। उधर काज़ाख वज़ारत दाखिला के मुताबिक LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शुरू होने वाले उन मुजाहिरों में अब तक 26 मुसल्लह अफराद हलाक, जबकि नेशनल गार्ड समेत 18 पुलिस एहलकार भी मारे जा चुके। अब तक 3700 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ की जा चुकी हैं। अलमाती के मरकजी चौक पर आज भी फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई, जबकि दीगर शहरों में भी बदअमनी के वाक़यात हैं। मग़रबी ममालिक ने काज़ाख्स्तान की हुकूमत समेत तमाम फ़ारिक़ीन से मुतालबा किया है कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और लोगों के पुरअमन एहतजाज का एहतराम करें। चीन के सदर शी जिनपिंग ने काज़ाख हम मनसब के मुज़ाहिरीन से निपटने की हिकमत अमल को सराहा है, जबकि रूसी सदर ने अपने काज़ाख हम मनसब से फ़ोन कॉल्स पर मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर को सर का खिताब वापस लेने का मुतालबा। लाखों अफराद ने पटिशन पर दस्तखत कर दिए। मुल्क बरतानिया ने टोनी ब्लेयर को आला तरीन एजाज़ ऑर्डर ऑफ द गॉर्डर से तोहफ़तन नवाजा था। एजाज़ के खिलाफ दरख्वास्त साबिक फौजी ने दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि टोनी ब्लेयर ने बरतानिया के आइन और मुआशरे को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। साबिक फौजी के दायर दरख्वास्त में कहा गया कि टोनी ब्लेयर काबिल शुमार शहरियों और एहलकारों की मौत के ज़िम्मेदार हैं, एजाज़ के इक़्तिदार नहीं हैं। इथियोपिया में आम मुआफ़ी का ऐलान हो गया है। इथियोपिया के वज़ीर आज़म अबी अहमद ने सियासी कैदियों के लिए आम मुआफ़ी को कौमी मुफाहमत से ताबीर किया है। मुआफ़ी के ऐलान का इतलाक़ मोहम्मद जवार समेत तगरे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट की आला क़यादत और सिकंदर नीगा की जमात
बालद यरस पार्टी पर होगा। इथियोपिया की वजारत इंसाफ ने कहा है कि मोहम्मद जवारद और सिकंदर नेगा के लिए आम माफ़ी आने वाले कौमी मुज़ाकरात को कामयाब और जामे बनाने के लिए दी गई है। तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा 2020 से कैद हैं। इन पर सरकारी फौज के साथ खूनरेज़ तसादुम के अलावा अमराहा और ओरोमो मौंसल के हमायतीन के कत्ल का इल्ज़ाम है। इथियोपियन हुकूमत की आम मुआफ़ी का ऐलान गुज़श्ता दिसंबर के बाद एक और ड्रामाई इक़दाम करार दिया जा रहा है। आलमी बैंक ने ईरान को 9 करोड़ डॉलर की फंडिंग की मंजूरी दे दी है। आलमी बैंक ने ईरान को कोरोना से निपटने के लिए 9 करोड़ डॉलर फंडिंग की मंजूरी दे दी है। आलमी बैंक का कहना है कि फंडिंग की रकम तिब्बी साजो सामान की खरीदारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी और रकम ईरान के बजट में नहीं जाएगी, जबकि आलमी इदारा सेहत इंतजामिया का जिम्मेदार होगा। तर्जमान आलमी बैंक का कहना था कि यह रकम वबाई अमराज से निपटने के लिए मददगार साबित होगी और कर्ज की तमाम रकम की तकसीम का निज़ाम भी आलमी इदारा सेहत के लिए ही कंट्रोल में रहेगा। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद इलेक्टिव मेडिकल प्रोसीजर के लिए अस्पताल में दाखिल किए गए हैं। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद अस्पताल में दाखिल महातीर मोहम्मद को जुमे के रोज़ दारुल हुकूमत कोलालमपुर के नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में दाखिल किया गया है, जहां इनको इलेक्ट्रो मेडिकल प्रोसीजर किया जाएगा। 96 साला महातीर मोहम्मद दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। उन्हें गुज़श्ता माह 16 दिसंबर को भी तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था, ताहम एक हफ्ते के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। महातीर जो 2 मरतबा मलेशिया के वज़ीर आज़म रहे, उनका दिल के आर्जे में मुब्तला होने की वजह से पहला हार्ट बाईपास 1999 में जबकि दूसरा 2007 में हुआ, लेकिन वह इन सर्जरियों के बाद भी सियासत में सरगर्म रहे। वाज़ेह रहे कि महातीर मोहम्मद ने पहली बार 1981 में इक़्तिदार संभाला और 22 साल बाद 2003 में रिटायर्ड होने पर मुल्क में सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वज़ीर आज़म बने। कासिम सुलेमानी का मुजस्समा नकाब कशाई के चंद घंटे बाद ही नजर आतिश। गुज़श्ता बरस बगदाद में अमरीकी हमले में जाँ बाख होने वाले ईरान की अल-क़ुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की पहली बरसी और उनका मुजस्समा नस्ब किया गया था, जिसे नजर आतिश कर दिया गया। ईरान में अपोजिशन मूवमेंट के हामियों पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनान की जानिब से कासिम सुलेमानी के मुजस्समे को नजर आतिश किया गया। कासिम सुलेमानी का मुजस्समा सेंट्रल ईरान के हज़रत कमरानी हाशिम स्क्वायर पर नस्ब किया गया था, जिसकी नकाब कशाई जनरल कासिम की बरसी के रोज़ की गई थी, लेकिन नकाब कशाई के चंद घंटे बाद ही उसे जला दिया गया। दुनिया की पहली रंग बदलने वाली गाड़ी मुतारिफ हो चुकी है। जर्मन कार साज इदारे BMW ने रंग बदलने वाली दुनिया की पहली गाड़ी मुतारिफ करवा दी। जर्मन इदारे ने अमरीकी शहर लॉस वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो के दौरान दुनिया की पहली रंग बदलने वाली कार मुतारिफ करवाई। BMW में रंग बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिसके ज़रिए से सार्फिन अपनी गाड़ी को रंग खुद बदल सकेगा। BMW MWIS फ्लो को काले, सुरमई और सफ़ेद रंग में बदला जा सकता है और ये सब एप्लीकेशन के ज़रिए मुमकिन है। कंपनी का कहना है कि BMW का रंग बदलने के लिए किसी तवानाई की ज़रूरत नहीं है और आने वाले दिनों में एप्लीकेशन के बजाय रंग बदलने के लिए गाड़ी में ही बटन दिया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खदशे के पेश नज़र मस्जिद हराम में दाखिले के लिए रास्ते मुख्तस कर दिए गए। उम्रा ज़ाहिरीन के लिए 34 रास्ते मुख्तस किए गए हैं और हर रास्ते पर समाजी दूरी से मुतालिक आगाही के हदायतनामे आवेज़ा हैं। दूसरी जानिब मस्जिद हराम की तमाम इमारतों की सफाई और जरासीम कश स्प्रे के सिलसिले को दोगुना कर दिया गया, जिसके पेश नज़र अब मुक़द्दस मकामात पर दिन में 10 बार जरासीम कश स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए कुरान पाक के नुस्खों की भी बाकायदगी से सफाई की जाती है। सऊदी अरब ने बगैर इजाज़त हज करने वालों के लिए सख्त सज़ाएं मुकर्रर कर दी। बगैर इजाज़त हज करने पर कैद, जुर्माना और हज से महरूमी की सज़ाएँ मुतय्यन की गई हैं। बगैर इजाज़तनामा, मना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात जाने पर 15,000 रियाल जुर्माना होगा, जबकि बगैर इजाज़त आज़मीन को मकामात हज ले जाने वाले 50,000 रियाल फ़ी आज़मीन जुर्माना होगा। बगैर इजाज़त हज करने पर गैर मुल्कियों को मुमलकत से बेदखल कर दिया जाएगा।
मुत्तहिदा अरब अमारात में हफ्तावार छुट्टियों का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। पहली बार जुमे को स्कूल और कई दफातर खुले रहेंगे। आइंदा से हफ्ता और इतवार को बाज़ाब्ता तौर पर छुट्टी हुआ करेगी। कुछ मकामी अफराद को इस तब्दीली पर एतराज़ है, ताहम कुछ ने इसे तस्लीम कर लिया। अमारात में पहली बार जुमे के रोज़ कुछ स्कूल और इदारे खुले रहे। दीगर खलीजी ममालिक की तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में भी जुमा हमेशा से छुट्टी का दिन होता है और मुल्क में 2006 तक जुमेरात और जुमे को हफ्तावार छुट्टियाँ होती थी। सरकारी इदारों के लिए हफ्तावार छुट्टी के दिन तब्दील करने का ऐलान मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने दिसंबर में किया था। फैसला किया गया था कि हुकूमती इदारे और स्कूल हफ्ते में 4.5 दिन खुले रहेंगे, यानी पीर ता जुमेरात मुकम्मल काम होगा। जुमे को 12 बजे के बाद काम बंद करके नमाज के लिए जाया जाएगा। मेक्सिको में गवर्नर के दफ्तर के बाहर खड़ी कार से 10 लाशें बरामद, 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मेक्सिको की रियासत ज़ाकाटेकास में एक कार से 10 लाशें मिली हैं। कार गवर्नर के दफ्तर के बाहर खड़ी थी, जिसे हुकाम ने मशकूक करार देकर इसकी तलाशी ली तो कार से 10 लाशें बरामद हुई। रियासत के गवर्नर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि अब तक इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। गवर्नर का कहना था कि ये कार उनके दफ्तर के बिल्कुल सामने मौजूद थी, जिसमें मौजूद लाशों को बुरी तरह पीटा गया। हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। खबरें आपने मुलाहिज़ा की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए न्यूज़ आई।